हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द लाइन्स ट्रेडर। और शुरुआत हो गई है। ट्रेड लेते ही ठेला रेड कर दिया है इसने। अभी जस्ट हमने बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन बनाई है जहाँ पे हमने 57,300 की पुट को शॉर्ट किया है। थोड़ा सा इन द मनी है, एटीएम ही मान सकते हैं। तो 540 के भाव पे सेल किया है लगभग, तो 2 लॉट किया है, तो इसमें वही 570 के आसपास सेल रहेगा अपना, जो कि ऑलमोस्ट हिट करने ही जा रहा है। देखते हैं। सिस्टम में एसएल नहीं डाला है, मैन्युअली निकाल दूंगा। देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देते हैं इसको। छोटा ही एसएल है, नहीं चलेगा तो तुरंत निकल जाएंगे। दूसरा ट्रेड देखेंगे। निफ्टी भी गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। ओके, आ तो गया है हमारे एसएल के पास ये। ओके, निकलना पड़ेगा, इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। ये नीचे तो आ रहा है बट टिकेगा नहीं है प्रीमियम, क्योंकि इसने अच्छी बुलिश कैंडल बना दी है। रिट्रेसमेंट ले रहा है और बायर्स को इकट्ठा करेगा पुट में और निकल जाएगा। 565। सेटअप तो अच्छा बना था, ठीक है। सो बेसिकली आज का बहुत ही द हार्श ट्रूथ अबाउट ट्रेडिंग हियर इन दिस वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि वी शुड नेवर बी अटैच्ड। जैसे मुझे अभी फील हो रहा है कि यार बहुत ही अच्छा सेटअप बना था एंड यहाँ से अच्छा ट्रैप कर सकता था ये वो, बट ठीक है, हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, हमें निकलना है बस। तो इसमें इतना इमोशनल अटैच होने की ज़रूरत नहीं है इस ट्रेड से। नेक्स्ट ट्रेड बनेगा, नेक्स्ट सेटअप बनेगा, उसमें लेंगे। इसने लो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ठीक है, हमारे सपोर्ट लेवल्स पे इसने अच्छा सपोर्ट नहीं दिखाया, तो हम इसमें हैप्पीली अपनी डिफीट एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। क्योंकि द मोर वील अटैच टू इट देन मोर इट विल बी लाइक नहीं नहीं, और एवरेज करते हैं, ये होल्ड करते हैं, वो होल्ड करते हैं, अभी जाएगा तभी जाएगा, अभी तभी में वो कभी नहीं जाएगा। सो विल प्लान टू एग्जिट दिस नाउ। ओके, 565। ओके गाइस, तो इट्स टाइम टू एग्जिट दिस नाउ, इनफ। लेट्स बुक दिस 565 बाई ऑर्डर। ठीक है, एग्जिटेड। ओके गाइस, तो जैसा हम मॉर्निंग में देख रहे थे, फर्स्ट ट्रेड तो हमने एग्जिट कर दिया। बुलिश ट्रेड ही था फर्स्ट वाला, बैंक निफ्टी में था, जिसमें हमने पुट शॉर्ट करी थी। हमें निकाल के फिर थोड़ा सा नीचे ऊपर जाके वहाँ से पुट्स गिरे, बट ठीक है, वी कांट बी डूइंग होप ट्रेडिंग देयर। अभी जस्ट हमने निफ्टी में बुलिश पोजीशन बनाई है जहाँ पे हमने 24,550 की पुट को शॉर्ट किया है। तो हमारा बड़ा टारगेट तो नहीं होने वाला इसमें, बट स्टिल सो बेसिकली लॉस रिकवरी तो हमारा मोटो नहीं है। एक लॉट और ऐड कर लेते हैं इसमें। एक सेकेंड। 95 पे नहीं मिलेगा क्या? मिल गया, ठीक है। ओके, सो गाइस, हमने 2 लॉट से निफ्टी में बुलिश पोजीशन बना ली है, पुट शॉर्ट कर लिया है 24,550 की। अभी 24,480 पे चल रहा है इंडेक्स। तो देखते हैं, फॉल तो आ रहा है। सो बेसिकली वही है कि इसमें एज एज डेली हम पहले भी फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे सारे पास्ट वीडियोस में भी जो सीरीज हमने शुरू की है, इसमें हम ये जो हम सेकंड ट्रेड ले रहे हैं या थर्ड ट्रेड, जो भी ट्रेड ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट एनी हाउ एम्ड टू डू लॉस रिकवरी। हमें लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड नहीं करना है। लॉस रिकवरी तो हो गई, ऑलमोस्ट सारा लॉस रिकवर हो गया, 200-300 बचा है, तो ये तो ठीक है। बट इस मोमेंट पे हम निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए ये फेवरेबल नहीं है। आज हम निकल गए,
जस्ट थिंक लाइक दिस, आज हम निकल गए इसमें 200-300 के लॉस में, ठीक है? हमने लॉस रिकवरी कर ली। बट जिस दिन हम इसमें लॉस रिकवरी नहीं कर पाएँगे, उस दिन हमारा जो इसमें रिस्क रिवॉर्ड है, उसमें जो रिस्क है हमारा, वो काफ़ी बड़ा है। 1:1 जो हम हमेशा टारगेट करते हैं कि मिनिमम 1:1 आएगा, उसके बाद ही हम छेड़-छाड़ करेंगे ट्रेलिंग ट्रेलिंग प्रॉफिट्स या उसके लिए, राइट? तो अगर उस दिन हमें लॉस होता है, तो हमें बड़ा लॉस होगा। तो आज अगर हमें प्रॉफिट होना है, हमारे डायरेक्शन में चलना है अगर इस ट्रेड को, बिकॉज़ नो वन नोज़ नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, कोई नहीं जानता है। वी आर ऑल डूइंग आवर assumptions, analysis and analytics based on what data points we have. बट अगर इसको चलना है तो हमें बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना पड़ेगा सो दैट जिस दिन हम गलत होंगे और अगर लॉस बड़ा होता है तो वो सब कुछ कवर हो पाए इसमें। सो दैट्स हाउ वी दैट इज दिस इज व्हाट द हैबिट व्हिच विल मेक अस प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। ठीक है? तो अभी एक्चुअली हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है, हम डायरेक्शनली सही नहीं हुए हैं अभी तक। ये जो 900 हज़ार रुपए हमें अभी स्क्रीन पे मिल रहे हैं इस ट्रेड में, वो थीटा डीके का पैसा है। हम डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, थीटा डीके इज़ एन एडिशनल बेनिफिट, जैसा मैं पास्ट में भी बोलते आ रहा हूँ। तो हमें डायरेक्शनली सही होना है, देन वी आर राइट। अगर हम डायरेक्शनली सही होंगे, तो हमें डायरेक्शन का पैसा मिलेगा, थीटा डीके भी मिल गया अगर, तो दैट इज़ वेल एंड गुड ऑन टॉप ऑफ दैट। दैट इज़ लाइक चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक। तो अभी जो भी हमें मिल रहा है इस ट्रेड में 1000-1100, दैट इज़ ऑल थीटा डीके। हम डायरेक्शनली अभी तक सही नहीं हुए हैं क्योंकि वो तब होंगे जब ये 24,490 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, देखते हैं, फॉल तो आ रहा है। एक सेकंड में चेक करता हूँ कि मैंने ये दूसरे ट्रेड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की है कि नहीं। वेयर इज़ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग? ओके, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है शायद, स्टार्टिंग से ही चल रही थी। ओके, तो अभी हम ₹1000 प्रॉफिट में आ गए इस ट्रेड में। लॉस रिकवरी तो हो गई है, ऑलमोस्ट 200-300 बचा था। बट हम लॉस रिकवरी के लिए अभी एम नहीं कर सकते। हम अभी ये देखेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज दिस। ओके, तो अभी देखते हैं। ठीक है, अभी इसको पेशेंटली होल्ड करते हैं। वही है कि अभी जैसे अगर लॉस होता है हमें, जो हमने जहाँ भी एंट्री ली है और जो हमने अपना लॉस लॉस पॉइंट डिफाइन कर रखा है कि हाँ, अगर इसके नीचे जाएगा या इसके ऊपर जाएगा तो हम लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाएँगे। तो वो पॉइंट पे तो हम आराम से वेट करते रहते हैं कि हाँ, अभी घूम सकता है, अभी घूम सकता है, अभी यहाँ से पलट जाएगा। तो वो सिचुएशन में अगर हम जब वेट कर सकते हैं, तो अभी जब हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है तो क्यों नहीं? ओके गाइज़, तो अभी हमने ये अपना फाइनल ट्रेड पंच कर दिया है, जिसमें हमने फिर से पुट शॉर्ट ही किया है, निफ्टी में बुलिश ही हैं हम। सुबह से हमने बुलिश ट्रेड ही लिया है, बैंक निफ्टी में पहले बुलिश लिया था, फिर निफ्टी में भी निकल गए, अभी बैंक निफ्टी, अभी फिर से निफ्टी में बुलिश पोज़ीशन ली है। जो पिछला वाला ट्रेड था उसमें हम वही अपना जो 104 का लिमिट सेट किए थे, उस पे ही एसएल लेके निकल गए। हमारे डायरेक्शन में गया था, 1000-1200 दिया, लॉस रिकवरी भी हो गई थी। बट हमने ये ट्रेड लॉस रिकवरी के लिए नहीं किया था, इसलिए हम निकले नहीं वहाँ पर। और 1:1 नहीं अचीव हुआ, तो इसलिए हम अपना एसएल पॉइंट पे जब इंडेक्स आया तो प्रीमियम जहाँ पे भी था उसको हमने उस पॉइंट पे एग्ज़िट करके निकल गए। तो कुछ 8 साढ़े 800 का लॉस हुआ था 2 लॉट में, मतलब पर लॉट 400 मान के चलते हैं, 4 साढ़े 400, व्हिच इज़ अराउंड कितना, 6-7 पॉइंट, नहीं 97 104, हाँ, 7 पॉइंट। ओके, तो जस्ट अभी हमने फिर से दोबारा पोज़ीशन बनाई है, निफ्टी में ही पुट शॉर्ट किया है। 24,600 की पुट शॉर्ट करी है 150 के भाव पे 2 लॉट। और एसएल हमारा वही ये डे आई का रहेगा, जो कि 164-65 के आसपास होगा, 14-15 पॉइंट। ठीक है, तो ट्रेड हो गया है, फाइनल ट्रेड है, एंट्री हो गई है, दोनों लॉट ले लिया है, पोजीशन साइजिंग चेक में है, एसएल भी चेक में है, एसएल 165 के आसपास रहेगा। टारगेट मार्केट के ऊपर रखेंगे जब ये हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। ठीक है, सब कुछ सेट हो गया है, अब बस पेशेंटली वेट करना है। रिकॉर्डिंग इज़ ऑन, हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। सो देखते हैं, अभी तो हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट ही घूम रहा है।
आज निफ्टी की एक्सपायरी है, इसीलिए प्रीमियम्स एटीएम पे अच्छे नहीं मिल रहे हैं। डीप आईटीएम बाइंग करेंगे तो वो रिस्की है, क्योंकि बुलिश सेंटिमेंट है, मेरा बुलिश बायस है अभी यहाँ से, एज पर माय रूल्स। और बुलिश बायस के लिए अगर मैं डीप आईटीएम भी कॉल ऑप्शंस बाई कर रहा हूँ, उसमें भी अभी टाइम वैल्यू बचा हुआ है, पूरा थीटा डीके नहीं हुआ है। अभी जैसे हम 24,444 पे चल रहे हैं, 24,000 की कॉल में भी 15-20 पॉइंट थीटा डीके बचा हुआ है। तो अगर मैं उसमें एंट्री बनाता हूँ तो भी मेरा 15-20 पॉइंट थीटा डीके की वजह से लॉस हो जाएगा, अगर मार्केट कहीं भी नहीं मूव करता है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा इन द मनी का पुट शॉट किया हूँ। तो देखते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। तो वही है, 2-3 छोटे-छोटे लॉस किए हैं, एक बड़ा प्रॉफ़िट हो जाएगा, सब बराबर कर देगा। तो देखते हैं अभी ये क्या मामला बनाता है। 24,600 कुछ ज़्यादा ही आईटीएम नहीं बेच दिया? 24,600 यहाँ से 150 पॉइंट है। ठीक है, हमें कौन-सा लास्ट तक होल्ड करना है, हमें तो मूवमेंट, वही मैं कहता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। यू शुड नो कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इन द मार्केट। कभी बाइंग, कभी सेलिंग, कभी स्कैल्पिंग, दैट डज़न्ट मैटर, बट हम यहाँ पे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्शनली सही होना है। हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट आ तो रही है। अब यही है कि अगर मैं यहाँ पे डर के, भाग के निकल जाऊँ कि हाँ ठीक है, जो मिल रहा है, कुछ तो लॉस रिकवर हो गया, नहीं। रूल्स आर रूल्स। जब हम लॉस में पूरे लास्ट तक टिके रहते हैं और एसएल जाने के बाद तक भी वेट करते हैं, ये वो करते हैं, तो प्रॉफ़िट में क्यों हड़बड़ी करनी है? प्रॉफ़िट में भी अभी तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल रहा है, व्हिच मीन्स कि मार्केट ये प्रूव कर रहा है कि हाँ, यू वर राइट, यू टूक द राइट ट्रेड। तो अभी जब व्हेन मार्केट इज़ कन्फर्मिंग अस दैट वी टूक द राइट ट्रेड, देन लेट्स राइड द ट्रेंड, लेट्स होल्ड इन द मार्केट एंड लेट्स बी देयर एंड स्टे टाइट। रूल्स आर रूल्स, जहाँ पे एसएल ट्रेलिंग एसएल लगाना है वो लगा लेंगे, ठीक है। बट ये सोचना है कि ठीक है, अभी 1400-1500 मिल रहा है, इसमें लेके निकल जाते हैं, क्या पता ये भी चला जाए, दैट्स नॉट द राइट माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। बैंक निफ्टी 15 मिनट पे 20 ईएमए पे आ गया है। एक्चुअली बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर रहा है, निफ्टी में जान ही नहीं आ रही ऊपर मूव करने की, व्हिच मीन्स निफ्टी में बहुत सेलिंग प्रेशर है, सारे सेक्टर्स में सेलिंग होगा, जिसकी वजह से निफ्टी उठ नहीं पा रही है। बैंकिंग ही है जो थोड़ी इज्जत बचा रहा है निफ्टी की, क्योंकि बैंकिंग उठ रहा है इसीलिए निफ्टी थोड़ा-सा उठ पा रही है। ओके। चलो ठीक है, अभी पार्शियल बुकिंग कुछ नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे, देखते हैं। ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिवर्स हो रहा है तो रिवर्स हो जाने देंगे। एसएल पॉइंट पे आएगा, एसएल दे देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन छेड़छाड़ नहीं कर सकते बीच में। ओके, फाइनली मूवमेंट आ तो रहा है। 138, 37। निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, 100, ये वीवैप है, यहाँ से सपोर्ट लेके रिट्रेसमेंट दे सकता है। एक काम करते हैं, एक लॉट 133 पे बुक करने का ट्राई करते हैं, सो दैट कुछ प्रॉफिट लॉक हो जाएगा यहाँ पर, एंड देन वी विल सी द अदर पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग डे। 133 लगा देते हैं पहले इसको, एक लॉट तो निकालते हैं। गो निफ्टी गो। 133 नहीं मिलेगा क्या? लेट्स सी 133 मिलता है कि नहीं। ओके, लगा दिया है 133। ओके, मिल गया, ठीक है। तो गाइस, एज यू कैन सी राइट, यहाँ पे हमें 22-2300 का प्रॉफिट चल रहा है। जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि 2-3 छोटे-छोटे लॉस चलेंगे, बट एक प्रॉफिट बड़ा ही चाहिए। अगर जिस दिन ये लॉसेस नहीं होते हैं, डायरेक्टली हमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, तो ठीक है, हमारा बड़ा प्रॉफिट बन गया। लेकिन जिस दिन हमें लॉसेस मिल रहे हैं, उस दिन भी हमें अगर 2-3 छोटे लॉसेस के बाद एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया, तो भी हमारा लॉस काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, व्हिच विल मेक अस प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। तो ये बहुत खेलम-खेल हो गया है यहाँ पर, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। अभी इसको
बुक कर लिया है, ओके फाइन। सो ये है फाइनल लेखा-जोखा आज का 302, इस पे क्लोज़ कर रहे हैं डे। तो 1, 2, 3 एज़ यू कैन सी हियर ये 3 छोटे-छोटे लॉसेस हुए हैं, बट एक बड़ा प्रॉफ़िट ने ही सब कुछ कवर कर दिया है 2275 का। तो दैट्स हाउ आवर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम्स इंटू प्ले एंड वील क्लोज़ द सिस्टम फॉर नाउ। थैंक यू।